ये कहानी है कविता की कि वो कैसे अपनों पर बोझ बन गई। इन दिनों उनके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। कविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं किया जाता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वो। उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, पर मेरे अपने हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उसी की नजर लग गई थी। एक दिन वो मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उसकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह से ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वो अपने आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही कर कर पूछ लिया करते थे कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजर जाता था। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसके वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से उसके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं रहती थी, पर अपनी कमी के कारण उसे ज्यादा बहस नहीं की। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। कविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता की पसंद का ही बनाया गया था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीओं से दिल खोलकर बातें की। उसके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वो कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग बहुत भरा हुआ था, क्योंकि उसके ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि वह दोबारा लौट कर आए, इसलिए उसका सामान पूरा पैक कर दिया गया था। फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने के लिए। वो बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। कविता से चलते वक्त कुछ ना कुछ सामान का नुकसान हो जाता था। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती, वो टाल देती थी। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद ही फोन कर दिया। राज कविता को अपने घर ले गया। कविता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वो अब बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु ये खुशी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले से ही किया गया था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई।
काम वाली लता को राहुल की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती थी। कविता ज्यादातर चुप ही रहती थी। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बोल लेती थी। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता था। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से एक बोझ बन चुकी थी। क्या कविता के साथ ये व्यवहार ठीक किया गया था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।